चिराग पासवान जो हैं कारपोरेट स्टाइल में काम करते हैं। अच्छा। दलितों के यहाँ जाते जरूर हैं, पसीना पोंछ करके चले आते हैं, कुछ देते नहीं हैं। जीतन राम मांझी जहाँ भी गए हैं और जहाँ भी जाते हैं, दलित हो, महादलित की बात हो या अल्पसंख्यक की बात हो, कोई भी अगर घटना घटती है वहाँ जाते हैं और कुछ दे करके आते हैं और दिखावा मीडिया में नहीं करते हैं और हल्ला नहीं करते हैं चिराग पासवान की तरह। तो कॉर्पोरेट स्टाइल में जाते हैं, मीडिया को साथ ले जाते हैं और फोकस करते हैं और पसीना पोंछ करके चले आते हैं। उनके यहाँ भेंट करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। हमारे नेता के यहाँ भेंट करने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता है। स्टाइल क्या है? उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा कि हमको मिलने आना है, वो समय देंगे तब जनता जाती है और मिलती है उनसे, वो समय देते हैं। हमारे यहाँ समय मांगने की जरूरत नहीं है। पासवान के एकमात्र नेता हो सकते हैं चिराग पासवान। पूरे दलित महादलित के नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी हैं। जानबूझकर चिराग पासवान के पार्टी के लोग ये क्या मतलब कहना चाह रहे हैं, भाई नरेंद्र मोदी के सबसे नजदीक हम हैं कि हम लोकसभा चुनाव से पहले हम दिखाएंगे कि मेरे साथ इतना। देखिए, माइलेज लेना चाहते हैं, प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उनके लोग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, एक सवाल खड़ा हो रहा है कि दलितों के नेता कौन। आज चिराग पासवान की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने यह साफ कर दिया है कि भाई एकमात्र और मात्र सिर्फ चिराग पासवान ही दलितों के बारे में सोचते हैं और वही एकमात्र उनके नेता हैं। अगर जीतन राम मांझी की बात किया जाए तो जीतन राम मांझी कहीं भी कुछ भी होता है तो चिराग पासवान तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी कभी भी नहीं दिखाई देते हैं। यानी कि कैमरों में सिर्फ चिराग पासवान ही दिखाई देते हैं। चिराग पासवान हाल चाल लेने के लिए पहुंच जाते हैं। दोनों एनडीए में ही हैं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, लेकिन दलित के नेता चिराग पासवान भाई काम कर रहे हैं। आज हम यहीं पे आए हुए हैं, हम के प्रवक्ता यानी कि जीतन राम मांझी के ही पार्टी में आए हुए हैं। इनके बिहार प्रभारी सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्दीकी जी भाई, एक सुन रहे हैं कि सिर्फ चिराग पासवान ही दलित के नेता हैं, आप लोग भी हैं, लेकिन आप लोग कहीं कुछ भी होता है तो पहुंचते क्यों नहीं है दलितों के लिए, सिर्फ बोलते हैं। देखिए, चिराग पासवान जो है कारपोरेट स्टाइल में काम करते हैं। अच्छा। दलितों के यहाँ जाते जरूर हैं, पसीना पोंछ करके चले आते हैं, कुछ देते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं। हमारे नेता दिखावा नहीं करते हैं। जीतन राम मांझी जहाँ भी गए हैं और जहाँ भी जाते हैं, दलित हो, महादलित की बात हो या अल्पसंख्यक की बात हो, कहीं भी कोई भी अगर घटना घटती है वहाँ जाते हैं और कुछ दे करके आते हैं और दिखावा मीडिया में नहीं करते हैं और हल्ला नहीं करते हैं चिराग पासवान की तरह। तो कॉर्पोरेट स्टाइल में जाते हैं, मीडिया को साथ ले जाते हैं और फोकस करते हैं और पसीना पोंछ करके चले आते हैं। ना उस गरीब का कभी भला किए होंगे, ना उस दलित का कभी भला हुआ होगा उनके जाने से, ना उस दलित को कुछ मिला होगा उनके जाने से, ना उस दलित का कोई दुख हरण किए होंगे। लेकिन हमारे जो नेता हैं वो कभी दिखावा नहीं करते हैं। आदरणीय संस्थापक जीतन राम मांझी हो या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी हो, कहीं भी जाते हैं तो वो हल्ला करके नहीं जाते हैं, वो मीडिया को बता करके नहीं जाते हैं, चुपके से जाते हैं। बोला जाता कि इस हाथ से दीजिए तो उस हाथ को खबर नहीं होना चाहिए। उस स्टाइल में हमारे नेता जमीनी नेता हैं और वास्तविकता को जानते हुए दलित, महादलित, अल्पसंख्यक जो भी हैं, जहाँ भी कोई घटना होती है चुपचाप जाते हैं और जा करके कुछ देते हैं, कुछ करते हैं, उसका भलाई होता है उससे। अच्छा, कॉर्पोरेट नेता कह रहे हैं आप चिराग पासवान को, अच्छा से समझाइए इसको। मतलब जिस तरह से कॉर्पोरेट स्टाइल में लोग काम करते हैं, तो कॉर्पोरेट स्टाइल में वो राजनीति करते हैं। उनके यहाँ भेंट करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। हमारे नेता के यहाँ भेंट करने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता है। स्टाइल क्या है? वही कॉर्पोरेट स्टाइल है कि जाइएगा तो उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा कि हमको मिलने आना है, वो समय देंगे तब जनता जाती है और मिलती है उनसे, वो समय देते हैं। हमारे यहाँ समय मांगने की जरूरत नहीं है। दरवाजा 24 घंटा हमारे नेता का खुला हुआ है, दलितों के लिए, महादलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और आम जनता के लिए, सभी जाति सभी धर्म के लोगों के लिए। जब चाहिए रात में 12 बजे भी आइए तो भेंट हो जाएगी, सुबह 6 बजे भी आइए तो भेंट हो जाएगी। अच्छा, ये कौन सी बात है कि भाई कि उधर पशुपति पारस भी नेता नहीं है और अपने ये कास्ट वाइज आप लोग भी नहीं हैं, तो सब लोग एनडीए में ही हैं, आप लोग साथ में, चिराग पासवान ही मात्र एक हैं। देखिए, हमारे नेता जो हैं वो बहुत नीचे स्तर से आते हैं जाति से, आपको पता होगा। दलित महादलित की बात वो करेंगे तो उनके मुंह में शोभा देगा। मतलब कहने का ये है कि पासवान के एकमात्र नेता हो सकते हैं चिराग पासवान।
पूरे दलित महादलित के नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी वो तो हैं। कहते हैं कि सिर्फ पासवान का नहीं, सबका है। नहीं, पासवान के मैंने तो कहा कि पासवान के नेता पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान, रामविलास जी भी पासवान के सर्वहारा नेता थे, रामविलास जी। लेकिन चिराग पासवान के नेता हो सकते हैं, पारस जी उनसे पुराने हैं, वो भी उस समाज के नेता हैं। लेकिन हमारे जो नेता हैं आदरणीय जीतन राम मांझी जी, संतोष कुमार सुमन जी, दलित महादलित अल्पसंख्यक सभी जाति धर्म के नेता हैं। तो अच्छा, ये जो आरक्षण की मांग हो रही है, आरक्षण में आरक्षण, तो भाई आप लोग सबसे ज्यादा दलित में आते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं यह मांग उठाए हैं? निश्चित रूप से हमारे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि अभी तो बिल आया है, बिल में अमेंडमेंट होगी और हम लोग जो मांग रखी है निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री से बात करेंगे और इसको कराने का काम करेंगे। अच्छा, तो जानबूझकर चिराग पासवान के पार्टी के लोग ये क्या मतलब कहना चाह रहे हैं, भाई नरेंद्र मोदी के सबसे नजदीक हम हैं कि हम लोकसभा चुनाव से पहले हम दिखाएंगे कि मेरे साथ इतना देखिए, माइलेज लेना चाहते हैं, प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, उनके लोग जिन अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। हर कोई चाहता है कि हम अपने पार्टी के अपने नेता को ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ नेता कहें, इसलिए वो कहते हैं इस बात को। चुनाव का समय है, आ रहा है, सबको ऐसा करता है, लेकिन हकीकत जनता जानती है, जनता पहचानती है कौन किसका नेता है और कितने जाति का नेता है, कितने धर्म का नेता है, जनता को पता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जैसा कि इन्होंने साफ कह दिया है कि भाई यह जीतन राम मांझी ऐसे नेता हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं और सबसे ज्यादा जो दलित नीचे तबके से आते हैं वहां से आते हैं, लेकिन ये कभी दिखावा नहीं करते हैं चिराग पासवान की तरह। चिराग पासवान कॉर्पोरेट नेता हैं भाई, उनके पास जाने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लिया जाता है, लेकिन जीतन राम मांझी के साथ ऐसा नहीं है। कहीं भी जाते हैं, काम करके आते हैं, वहां पर कुछ देकर भी आते हैं कि ताकि उन परिवारों को थोड़ा सा सहायता मिल जाए। लेकिन चिराग पासवान बस अपना पसीना पोंछ के और कैमरा में बस तस्वीर दिखाकर, मीडिया में छाकर बस यही कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव आ रहा है और चुनाव से पहले ऐसे हर पार्टी के लोग अपने अपने नेताओं के लिए कह रहे हैं, जैसा कि इनका कहना है। चलिए, और भी लोगों से बात करेंगे, तब तक के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।